नमस्कार। आप सभी का जयम रेसिपीज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भोग खिचड़ी, यानी कि जो धार्मिक स्थलों पर खिचड़ी बनाई जाती है। आपने कई बार वो खिचड़ी प्रसाद के रूप में खाई होगी। इसे प्रसादम खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है और कई सारे मंदिरों में इसे भगवान को भोग लगाने के लिए बनाया जाता है। ये बनाने में बहुत ही आसान है और ख़ास करके इस खिचड़ी में लाल लौकी यानी कि भोपड़ा पम्पकिन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और इसे मूंग दाल के साथ और चावल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसे तड़का लगाने के लिए खास करके घी और कलौंजी का इस्तेमाल होता है। तो चलिए बनाते हैं भोग प्रसादम खिचड़ी। खास करके ये भोग प्रसादम की खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन भगवान को भोग लगाने के लिए बनाई जाती है। तो इस भोग प्रसादम खिचड़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कटोरी मूंग की दाल। आप इस तरह से बिना छिलके वाली मूंग की दाल ले सकते हैं या फिर छिलके वाली भी, आप जैसी चाहे। इसी के साथ हमें चाहिए 1 कटोरी चावल। आप कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खिचड़ी बनाने के लिए हमें जो थोड़े से मोटे चावल होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादातर भोग प्रसादम खिचड़ी बनाने के लिए होता है। तो अभी हम इन दाल और चावल को 2 से 3 बार पानी से धोएंगे। हमने जो हर रोज़ के घर के खाने में इस्तेमाल होने वाले जो रेगुलर हम चावल बनाते हैं उन्हीं चावल का मैंने इस खिचड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो अभी इसे 2 से 3 बार पानी से धोना हो चुका है। तो अभी हम इसे गर्म पानी डालकर इसे भिगोकर रख देंगे। इस चावल को हम इसी तरह से 10 मिनट के लिए रख देंगे, या तो आपके पास समय है तो आप इसे 15 मिनट के लिए भी इस तरह से गर्म पानी में भिगो कर रख सकते हैं, ताकि हमें प्रसादम खिचड़ी बनाने के लिए आसानी हो। और अगर आपके पास समय है तो आप ये दाल और चावल 4 घंटे या फिर 6 घंटे के लिए भी ठंडे पानी में यानी कि नॉर्मल वाटर में भी भिगो कर रख सकते हैं। तो अभी दाल और चावल जब तक भीग रहे हैं तब तक हम इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर काट लेंगे। हमने लिए यहाँ पर गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स और इसी के साथ चौलाई की फली, इसी के साथ एक आलू लिया है और 2 टमाटर और 4 हरी मिर्च ली है हमने, और एक लिया है बैंगन और थोड़ी सी अदरक। आप चाहे तो इसमें कोई भी सब्ज़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो लाल लौकी है इसे भी हमने लिया है, ये लगभग 150 ग्राम है। और ये है आधा कटोरी मटर के दाने। तो हम सबसे पहले जो लाल पम्पकिन है इसका छिलका और बीज निकालेंगे। अभी हम इन सारी सब्जियों को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। और अगर आपके पास समय है तो आप इन सब्जियों को नमक के पानी में डालकर 1 से 2 मिनट के लिए रख सकते हैं, और इसके बाद इन सब्जियों को धोकर इस भोग प्रसादम खिचड़ी को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये सारी सब्जियां धोनी हो चुकी है, तो अभी हम दाल और चावल को पकाएंगे। तो इसे पकाने के लिए हमें छौंक लगाने के लिए कुछ सामग्रियों की ज़रूरत है। आधा टीस्पून कलौंजी, आधा टीस्पून सौंफ, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा और आधा टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर। आप चाहे तो दरदरा पिसा हुआ धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम कुकर को गैस पर हमने रख दिया है। इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून घी, ये देसी गाय का घी है। इसी के साथ हमने 2 तेज पत्ते और सूखी हुई लाल मिर्च और डाले हैं इसमें दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी सामग्रियों को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ये सभी हम मध्यम आंच पर ही कर रहे हैं। लाल मिर्च का रंग थोड़ा सा बदलने के बाद हमने जो छौंक लगाने के लिए सामग्रियाँ ली थी वो सभी एक ही साथ में इसमें डालेंगे और चम्मच की सहायता से अच्छे से मिलाएंगे। जब राई चटकने लगे तब हम इसमें डालेंगे 2 से 4 लहसुन की कलियाँ। मैंने ये साबुत डाली है, अगर आप चाहे तो इसे बारीक काट कर या फिर पीसी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जैसी चाहे। अभी हम इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे और ये लहसुन का रंग थोड़ा सा सुनहरा होने के बाद अभी देखेंगे हम दाल और चावल को। ये देखिए ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं दोनों भी, और इसे भीगकर 10 मिनट हो चुके हैं। तो हम दाल और चावल का पानी एक तरफ निकालेंगे और सबसे पहले छौंक में डालेंगे दाल।
जो हमने 10 मिनट के लिए भिगोकर रखी हुई थी मूंग की दाल, ये वही है। इस छौंक में मूंग की दाल सबसे पहले डालकर इसे अच्छी तरह से भूनने से इस भोग प्रसादम खिचड़ी का स्वाद और भी बढ़िया आता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप जब भी भोग प्रसादम खिचड़ी बनाएं, ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसे इसी तरह से मध्यम आंच पर भूनते रहें और जब 2 मिनट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल का भी पानी छान कर डालेंगे और अलग से 1 से 1.5 लीटर पानी हम गर्म होने के लिए रख देंगे, या फिर गुनगुने पानी का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें धुले हुए चावल डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस दाल और चावल को हम और 2 मिनट के लिए इसी तरह से भूनते रहेंगे और 2 मिनट होने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे। हमने ध्यान रखें इसमें पानी नहीं डाला है। मध्यम आंच पर इस खिचड़ी को हम ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक हम कुछ सब्जियां काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अदरक काट ली है, इसी के साथ लहसुन भी काट लिया है। आप चाहे तो साबुत लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी कितना डालेंगे? जो हमने चावल और दाल को भिगो कर रख दिया था, वही पानी का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो अलग से गर्म पानी करके आप जितना चावल और दाल था, यानी कि 1.5 कटोरी, तो इससे दुगना पानी आप इसमें डाल सकते हैं। यानी कि 3 कटोरी पानी डालकर हमें इस दाल और चावल को अच्छी तरह से पकाना है। और पकाने से पहले हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, इसी के साथ डालेंगे 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर और डालेंगे आधा टीस्पून नमक। ये हमने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे हम ढक्कन लगाकर अभी मध्यम आंच पर इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। कुकर की एक भी सीटी ना होने देनी है। सीटी होने से पहले ही हमें आंच या तो धीमी कर दें या फिर गैस बंद कर देंगे। तो हम ये चावल पकने तक बाकी की सारी सब्जियां काट लेंगे। हमने ये अदरक और लहसुन तो काट ही लिया है, इसी के साथ बाकी की भी सभी सब्जियां काटेंगे। तो सबसे पहले हम ये चौलाई की बीन्स काटेंगे। तो इसके हमने दोनों एंड्स काट लिए हैं। बीच में से कट करके आप इस तरह से इसके छोटे छोटे आकार में इसे काट लें। इसे इस तरह से काटेंगे तो आपको आसानी होगी। इसी तरह से हम दूसरे बीन्स भी काटेंगे। इसके पहले एंड्स काट देंगे, इसे बीच में से काटेंगे और फिर इसे बारीक बारीक काटेंगे। ये देखिए, ये काटना बहुत ही आसान है। इसके बाद हम काटेंगे गोभी। गोभी को आप इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं या फिर आप जिस तरह चाहे। इसके बाद हम हरी मिर्च को काटेंगे, लेकिन हरी मिर्च को हम सिर्फ इसे ऐसे बीच में से हाथों की सहायता से, उंगलियों से हम तोड़कर ही डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसे कट करके या फिर बारीक, आपको जैसा पसंद है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम काटेंगे लाल पम्पकिन। ये जो भोपड़ा है ये बहुत ही ज़रूरी है इंग्रेडिएंट। किसी भी जगह पर भोग प्रसादम खिचड़ी बनती है तो ये ज़रूर इसमें डाला जाता है और आप ही इसमें ज़रूर डालें। इसके बाद हम टमाटर काटेंगे। हमने ये 2 टमाटर काट लिए हैं। इसी के साथ अभी हम एक आलू भी काट लेंगे। आलू को भी आप बड़ा छोटा कैसा भी काट सकते हैं। ये गाजर भी हमने काट लिया है इस तरह से गोल गोल, और इसी के साथ ये शिमला मिर्च को भी हमने काट लिया है। तो ये सारी सब्जियां जो है काट कर अभी तैयार हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। और इसी के साथ ये खिचड़ी भी अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखिए, हमने इसकी एक भी सीटी नहीं लगाई है। बिना सीटी के ये खिचड़ी बहुत ही अच्छी तरह से मध्यम आंच पर पक चुकी है। लेकिन हमें इसे भोग प्रसादम खिचड़ी की तरह थोड़ी चिपचिपी सी बनानी है, तो इसमें और पानी डालना पड़ेगा। तो हमने ये 2 कटोरी पानी गर्म करके रखा था और ये डालकर हम इसे अभी धीमी आंच पर पकाएंगे। ये दाल और चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं, पर हमें इसे और पकाना है ताकि ये प्रसाद की खिचड़ी की तरह लगे। तो अभी हम सारी सब्जियों को पकाएंगे। तो गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 2 टीस्पून घी। घी थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई और ज़ीरा। ये मैंने आधा टीस्पून से भी कम डाली है, दोनों मिलाकर आधा टीस्पून डाले हैं। इसी के साथ अभी हम कटा हुआ लहसुन और कटी हुई अदरक डालेंगे। आप ये कटी हुई अदरक को अच्छी तरह से भून लें। इसका रंग सुनहरा होने तक भूनेंगे तो इसकी खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आएगी और ये स्वाद में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो हम इसे गार्निश करने के लिए, यानी कि सजाने के लिए निकाल कर रख देंगे। और अभी हम इसमें सारी सब्जियां डालेंगे। पहले बीन्स, फिर गोभी, फिर आलू और बाकी की भी सारी सब्जियां एक ही साथ में इसमें डाल देंगे।
और इन सभी सब्जियों को हम तेज़ आंच पर 1 मिनट तक भूनेंगे। इसी तरह से मिलाते हुए हम इसे भूनेंगे ताकि ये सब्जियां पकने में आसानी हो। और अभी हम 1 मिनट होने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी और नमक। ये मैंने आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून नमक डाला है। इसे हम अभी और 1 मिनट तक इसी तरह से मिलाएंगे, लेकिन अभी हम इसे मध्यम आंच पर मिलाएंगे क्योंकि अभी ये गर्म हो चुकी है सब्जियां, तो ये जलने की संभावना हो सकती है। तो इसे और 1 मिनट तक मध्यम आंच पर इसी तरह से मिलाते रहेंगे और अभी हम इसे ढककर पकाएंगे। अभी हम इसे धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। धीमी आंच पर इसे पकाना हो चुका है और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियां अच्छे से पक चुके हैं, वो भी बिना पानी डाले। और ये इतनी अच्छी सब्जियां पक जाएगी, आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और इधर ये खिचड़ी भी धीमी आंच पर पक रही है, तो अभी हम इसमें सारी ये पकी हुई सब्जियां डाल देंगे। एक ही साथ में इसे डालकर अच्छे से मिलाएंगे। अभी हम इस खिचड़ी को इसी तरह से मिलाते हुए धीमी आंच पर पकाएंगे। और अभी हम इस खिचड़ी को धीमी आंच पर पकाते हुए ही इसे एक उबाल आने देंगे। और ये देखिए एक उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इस खिचड़ी को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसी तरह से इस खिचड़ी को मिलाते हुए धीमी आंच पर हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और 3 से 4 मिनट तक इसे हमें कैसे पकाना है, इस तरह से मिलाना हो चुका है तो अभी हम इसे इसी तरह से पकने देंगे। फिर से एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद फिर से इसे मिलाएंगे। हम इसी तरह से इसे मिलाते हुए इस खिचड़ी को पकाएंगे। जिस तरह से भोग प्रसादम खिचड़ी का टेक्सचर होता है, थोड़ा सा चिपचिपा, उसी तरह से हम इस खिचड़ी का टेक्सचर आने तक, यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी उसी तरह से होने तक हम इसे पकाते रहेंगे। लेकिन आप इसे धीमी आंच पर ही पकाएं। अगर आप इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो कुकर के निचले हिस्से में ये खिचड़ी जल जाएगी और इसकी खुशबू फिर अच्छी नहीं आएगी और इसका स्वाद भी बिगड़ जाएगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी भोग प्रसादम खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो अभी हम इसे परोसेंगे। तो हम इसे मिट्टी के बर्तन में परोस रहे हैं, आप अन्य किसी भी बर्तन में इसे परोस सकते हैं। गर्मा गर्म भोग प्रसादम खिचड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से घर पर भोग प्रसादम खिचड़ी बना सकते हैं, खाने के लिए परोस सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये खास करके मकर संक्रांति के दिन पर खिचड़ी बनाई जाती है, परोसी जाती है और खाई जाती है। भगवान को भोग लगाकर आप इसका आस्वाद बहुत ही मज़े से ले सकते हैं। इसके ऊपर आप घी डालें और इसे सर्व करें। आप चाहे तो इसे अन्य किसी व्यंजन के साथ भी परोस सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग सभी लोग इस खिचड़ी को बहुत पसंद करते हैं। आप इसे ज़रूर बनाकर देखें। ये भोग प्रसादम की खिचड़ी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उससे कई ज़्यादा स्वादिष्ट है और सेहतमंद भी, क्योंकि इस खिचड़ी को बनाने के लिए हमने कई सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये खिचड़ी कैसी लगी। भोग प्रसादम की खिचड़ी बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और इस खिचड़ी का आस्वाद लें। अगर आपको ये खिचड़ी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जयम रेसिपीज़ पर आप अगर नए हैं, पहली बार ही हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।